क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बहुत सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन मैं ऐसी तरीके से बताने वाली हूँ जो आप देखते ही उसका आंसर बता देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या होता है, सॉरी ये समुच्चयों के अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब ये समुच्चय रूप में दिया हुआ है, उसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो ए है, ए बराबर एक्स सच डॉट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, इसमें x का मान हमें क्या निकालना है, विषम प्राकृतिक संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो आप लोग बोलेंगे मैम 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ये जाएगा आपका अनंत तक जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोला है कि विषम बोला है, तो विषम बोला है तो सम को हटा दीजिए, इसको हटा देंगे, यहाँ पे 4 आता ना, उसको भी हटा देंगे तो क्या बचेगा 1, 3, 5, 7। ये जो भी संख्याएं हैं ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सीधा बोल दिया कि विषम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए x का मान। ऐसे दिया रहेगा तो आप लोग को सीधा मेन पॉइंट को पकड़ना है, क्या बोल रहा है। तो आपको लिखना है रोस्टर रूप। ठीक है, ये लिखना जरूरी है आपको। रोस्टर रूप हो जाएगा a इक्वल टू हो जाएगा कोष्टक में 1 से लेके अनंत तक लिख देंगे, वो भी विषम को। ठीक है, 5, 7 ये जाएगा आपका अनंत तक, ये हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही फास्ट तरीके से और स्मार्ट स्टडी करते हुए। ठीक है, देखिए दूसरा क्या होता है, x सच डॉट x पूर्णांक है जो -1/3 बड़ा है x और छोटा है 9/2 से। इसमें x का मान आया है जो कि -1/3 से 2 से छोटा है और x का मान 9/2 से बड़ा है। तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने से सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, जो -1/2 है उसका मान क्या आएगा उसे हमें निकालना है। तो ये देखिए 1/2 का मान कितना होता है, 0.5 होता है। ठीक है, 0.5 होता है, तो यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कर देंगे। एक और 9/2 ले लेंगे, 9/2 को भी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 4.5 आएगा। मतलब जो x का मान है वो क्या किसके किसके बीच में है, -0.5 और 4.5 के बीच में है। तो इसके हमें क्या करना है, रोस्टर रूप लिखना है। रोस्टर रूप हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद हमें लिखना है b इज इक्वल टू कोष्टक में लिखना है, देखिए ये जो -0.5 है। ठीक है, तो x का मान है जो वो इससे बड़ा है, इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे 0। ठीक है, 0 लिख लिए। अब हमें कहाँ तक जाना है, हमें जाना है 4.5 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2 आएगा ना, 3, 4 और ये 5 तक आएगा, क्योंकि ये 4.5 है तो हमें 5 तक लाना है। एक बात और, यहाँ पे पूर्णांक बोला है, तो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती है जिसमें माइनस भी आता है, 0 आता है और प्लस फॉर्म भी आता है। ठीक है, तो ये बोला है पूर्णांक है तो मतलब माइनस फॉर्म आया हुआ है। तो जो x है हमने इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि जो x का मान है वो इससे बड़ा है, दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इससे बड़ा है x का मान और x का मान है जो इससे छोटा है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक ले लिया है, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, c इज इक्वल टू क्वेश्चन में x सच डॉट x एक पूर्णांक है जहाँ x स्क्वायर छोटा है बराबर है 4 से। ठीक है, यहाँ पे हमें x का मान निकालना है, ये वाला। तो कैसे निकालना है, जो कि 4 से छोटा होना चाहिए और 4 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में निकालना है, हमें x स्क्वायर के फॉर्म में निकालना है। ये समझ आया क्या। तो देखिए x स्क्वायर के फॉर्म में निकालना मतलब ऐसी संख्याओं का x करेंगे जिसका मान 4 के बराबर आए या तो 4 से छोटा आए, बड़ा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि 4 से छोटा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर ले लेंगे। अब देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, लेकिन 4 के बराबर बोला है तो 4 हम लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर हम ले सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 के बराबर है और 4 से छोटा है, लेकिन क्या बोला है, यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि बोल क्या रहा है। तो ये बोला है कि पूर्णांक, पूर्णांक मतलब होता है आपका माइनस फॉर्म में भी आएगा प्लस फॉर्म में भी आएगा। ये तो पूर्णांक है ना, मतलब पूरा सभी को लेंगे तो आपको क्या बनता है, पूर्णांक बनता है। तो इसे हम देखिए -1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं तो ये आ जाएगा आपका 1, -2 का स्क्वायर भी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4। ठीक है, इसमें एक और आएगा 0, 0 का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप करके लिखना है, c इज इक्वल टू लिखना है। अब देखिए यहाँ से लेंगे हम, ठीक है, -1 से लेंगे, सॉरी हाँ -1 से लेंगे, ये वाला फॉर्म लेना है आपको। ठीक है, जो जो भी आ रहा है x का मान, क्योंकि x का
स्क्वायर के, मतलब ये सभी मान आएगा x की जगह में। -1 हो गया, -2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गई। यही या तो आपका आंसर है ना। देखने में देखिए कितना डिफिकल्ट लग रहा है कि बाप रे कैसे बनाया बोलेंगे आप लोग देखेंगे तो, लेकिन अगर आपको इसको समझ लिए ना तो ये बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। बस बात इतना है कि प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, d = x लॉयल शब्द एक अक्षर है, ठीक है। इसको लॉयल जो दिया है वो समुच्चय रूप में दिया है, जिसे हमें रोस्टर रूप में करना है। तो कैसे लिखेंगे आप, सीधा लिखेंगे रोस्टर रूप लिखेंगे। d = जो भी लेटर आएगा, जो भी उसका मीनिंग होगा उसे हमें रिपीट नहीं करना है। ये आप लोग याद रखेंगे कि रोस्टर रूप में कुछ भी लेटर को जो होता है, जो नाम रहेगा उसमें सिर्फ एक ही अल्फाबेट आएगा, सेकंड नहीं आएगा, रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो लॉयल है तो इसमें आ जाएगा आपका L हो गया, O हो गया, Y हो गया, A हो गया, क्या बचा है, L बचा है, वो रिपीट हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया। तो पांचवा क्या कहता है, E = x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। इसी को आपको घुमा के पूछेगा कि 31 दिन होते हैं, तो आप सभी को निकालना है कि महीने में कौन से महीने में 31 दिन होते हैं, कौन से महीने में 30 होते हैं, कौन से में 29 होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है इसके जानने के लिए, ठीक है। तो ऐसे आपको मुट्ठी बंद करके इसमें आपको गिनना होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून करके, ठीक है। तो जो उठा हुआ भाग होता है वो वहां से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक। तो उठा हुआ भाग रहता है वो 31 गिनाएगा, ठीक है, और नीचे जो भाग रहेगा वो 30 गिनाएगा। तो ऐसे जोड़िए, 31 उठा हुआ है फरवरी, ठीक है, फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा रोस्टर रूप लिखेंगे, रोस्टर रूप। तो क्या क्या आ जाएगा, E = फरवरी आएगा, ठीक है। अब देखिए फरवरी हो गया, उसके बाद मार्च 31 का होता है, मार्च, अप्रैल आएगा यहाँ पे, फिर मई आएगा 31, फिर जून आएगा आपका 30, जून के बाद आएगा आपका जुलाई, ठीक है। एक एक छोड़ के भी आप लोग बता सकते हैं। जून के बाद जुलाई के बाद आएगा आपका अगस्त आ गया, सितंबर, ठीक है। अगर आपको एक एक छोड़ के बताना है, ठीक है, तो इसमें आपको जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद जो अगस्त होता है वो भी 31 का होता है, क्योंकि ये लास्ट से सामने आ जाता है, ठीक है। तो 31 का हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का गड़बड़ी हो जाएगा, ठीक है। सितंबर आ गया, यहाँ पे नीचे है, सितंबर हो गया। अब आता है आपका अक्टूबर के बाद आएगा आपका नवंबर, ठीक है। और दिसंबर जो होता है वो होता है 31 का महीना, लास्ट वाला, ठीक है। तो कितना आ गया, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और हो जाएगा आपका नवंबर। ये 5 महीना है जो कि 31 दिन नहीं होते हैं। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या कहता है, x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो इसमें स्वर कौन कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा A, E, I, O, U, ये सभी स्वर हो जाएंगे। तो इसे छोड़ के हमें व्यंजन लिखना है जो के तक आएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा हो जाएगा, तो F = हो जाएगा आपका A हो गया है, B, C, D, E को छोड़ना है, F, G, H, I को छोड़ना है, J और K को छोड़ना है, ठीक है। K तक लिखना है हमें, तो क्या हो जाएगा B, C, D, F, G, H, J, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसी प्रकार से हमें ऐसे ही सॉल्व करते जाना है, बस क्वेश्चन को समझ के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, मैथ्स की रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।